तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं डॉक्टर रफ़ीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर रफ़ीक मलिक। आज जनाब मैंने आपसे एक रिसर्च शेयर करनी है। काफ़ी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि अपनी अपनी मिथ लेकर चल रहे होते हैं। कोई कहता है जी देसी घी खाने से कुछ नहीं होता, कोई कहता है जी गुड़ खाने से कुछ नहीं होता। मतलब है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे हुए हैं। कुछ कहते हैं जी हम चिकनाई खा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा इससे, ये तो अच्छी होती है सेहत के लिए। और कुछ कहते हैं जी चीनी नहीं, हमने गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये मीठे की बहुत अच्छी फॉर्म है, हमें कुछ नहीं होगा। हालांकि कोलेस्ट्रॉल के भी उनके बढ़े हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जितने भी लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स हैं बड़े होते हैं, और शुगर भी होती है, डायबिटिक भी होते हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक रिसर्च शेयर करना चाह रहा हूँ। ये रिसर्च नाज़रीन 2002 में स्टार्ट हुई और ये 2030 तक एंड होनी है। पहले तो ये हो चुका था हमारे साथ मेडिकल साइंस में, ख़ास तो वैसे तो तमाम फील्ड में, मेडिकल साइंस में ख़ास तौर पे हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि लिखी लिखाई बातें पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। हमारा रिसर्च वाला माइंड ही नहीं है, हमारे रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि रिसर्च भी कोई चीज़ है, ये भी करनी होती है। आपको पता है एमफिल पीएचडी लेवल पे थीसिस वगैरह किस तरह बनते हैं, रिसर्च पब्लिश किस तरह होती है, सारी चीज़ें आपको पता है। हम निकम्मे लोग हैं, ये एडमिट करना चाहिए हमें। ना ही मेडिकल साइंस में हमारी कोई रिसर्च है, ना ही किसी और फील्ड में कोई रिसर्च है। हम किताबें लेते हैं अंग्रेज़ की, वो पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये और बात है। ये रिसर्च पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि तमाम गरीब ममालिक में हो रही है और 27 गरीब ममालिक हैं। 27 गरीब मुल्कों में ये रिसर्च हो रही है। पहले तो ये होता रिसर्च हुई है अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, बेल्जियम में, और इम्प्लीमेंटेशन हमारे एशिया पे हुई है। अब ऐसे है कि हमारे जैसे गरीब मुल्कों में रिसर्च हो रही है, 27 मुल्कों में, और उसका जो भी रिजल्ट होगा डेफिनेटली जेन्युइन रिजल्ट्स आएंगे उसमें, और उसका आउटकम जो होगा वो हम पे इम्प्लीमेंट होगा और उसका हमें फ़ायदा भी होगा। क्योंकि हमारी डाइट, हमारा रहन सहन, इन्वायरमेंट, तौर तरीके, ये तमाम यूरोप से ज़रा डिफरेंट है। इसलिए रिसर्च भी हमारे मुल्क में होनी चाहिए ताकि इन्हीं के मुताबिक रिजल्ट्स आएँ। ये जो रिसर्च है नाजरीन, ये आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील करेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल ही ऐसे हमारे मिथ्स बने हुए हैं, जो हमने जो अपने प्री प्लान आइडियाज़ बनाए हुए हैं, हमने जो सोचा हुआ है कि ये ऐसे है ऐसे है, ये रिसर्च के रिजल्ट हमें उसके बिल्कुल ही अपोजिट चलाएगा। ये रिसर्च है कि क्या चिकनाई के ज़्यादा इस्तेमाल से शरअ अमवात ज़्यादा होती है या मीठे के इस्तेमाल से शरअ अमवात ज़्यादा होती है, या वो लोग जो चिकनाई ज़्यादा खाते हैं जल्दी मरेंगे या मीठा ज़्यादा खाने वाले लोग जल्दी मरेंगे। तो इसमें जो रिसर्च चल रही है वो ये है कि जो लोग चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा देर जिंदा रहेंगे, या देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा देर जिंदा रहे, और जो लोग मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वो लोग जल्दी फौत हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। मीठे के क्या क्या नुकसानात हैं। डायबिटीज़ होती है, आपकी वेन्स सिकुड़ती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, डायबिटिक फुट होता है, नेक्रोसिस वगैरह होती है, कट जाते हैं पाँव, शरअ अमवात ज़्यादा है, शुगर के आपको पता है, और भी काफ़ी सारे नुकसानात हैं। तो इस रिसर्च में उन्होंने ये साबित किया कि मीठा खाने वाले लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में मीठे को हटाएं, किसी भी फॉर्म में मीठे को डिलीट करें, कम से कम लें। डाइट का अपना प्लान बनाएं, और आपने वर्जिश करनी है, मामूल बनाएं वर्जिश को, और खाने पे कंट्रोल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।